नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल जो हमारी प्लेलिस्ट है दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि MySQL के अंदर जो एग्रीगेटर फंक्शन होते हैं उसमें हमने काउंट को लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखें सबसे पहले, ठीक है। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं MySQL के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, आज जो हम सेकंड फंक्शन पढ़ेंगे सम फंक्शन, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें हम एग्रीगेट फंक्शन को ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं MySQL के एग्रीगेट फंक्शन जिसका नाम है सम। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये सम समझ लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। सम मतलब होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था काउंट। काउंट क्या आता है? नंबर ऑफ रो रिटर्न करता है, कितने नंबर ऑफ रो है आपके डेटाबेस की टेबल के अंदर, ठीक है। बट आज जो हम पढ़ रहे हैं सम, सम क्या करेगा? जितने नंबर ऑफ रो में जितना भी मेरा रिकॉर्ड है, जैसे कि मेरे पास एक कॉलम था मार्क्स नाम का, ठीक है। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, उन सब मार्क्स को अगर मुझे सम करना है, उन सब मार्क्स का अगर मुझे सम करना है, तो उसके केस में हमको कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा? एग्रीगेट फंक्शन। और एग्रीगेट फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा? हमको सम फंक्शन, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको प्रैक्टिकली समझें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको PHP में एडमिन के अंदर मैन्युअली क्वेरी टाइप करके बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उसको PHP के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर ले, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ डमी कंटेंट बना रखा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि सम की डेफिनेशन क्या है और सम के बेसिक सिंटेक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम उसके बारे में सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो MySQL के एग्रीगेट फंक्शन है, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम। तो सम एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन है कि सम फंक्शन इज एग्रीगेट फंक्शन दैट अलाउड यू टू द सम वैल्यू इन अ सेट, ठीक है। जितने भी वैल्यू रहती है, जितने भी हमारे डेटा रहते हैं, उसको सम करके उसका एक सेट बना देता है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी कौन अलाउ करता है हमको, कौन अलाउ करने के लिए देता है हमको? सम फंक्शन, ठीक है। तो सम फंक्शन का दोस्तों, जो नॉर्मली हम सम फंक्शन को कभी भी एम्प्टी नहीं चला सकते। जैसे कि आपने सम लिख दिया और इसके अंदर अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन ना पास नहीं करा तो हो सकता है इसके अंदर आपको एरर आ जाए। तो उसका सिंटैक्स सबसे पहले आप देख लो कि सिंटैक्स क्वेरी कैसे बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट लिखना है, आपको सम लिखना है, सम के अंदर आपको एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सप्रेशन जस्ट लाइक एज ए कॉलम नेम, किसके जैसा होता है? कॉलम के नेम के जैसा होता है, ठीक है। तो जो भी आपका कॉलम का नाम रहेगा उसको आप एक्सप्रेशन की जगह पर सिंपली यहाँ पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम। तो ये जो क्वेरी होती है, सबसे पहले हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा हमारे डेटाबेस में, और डेटाबेस में जाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ब्राउज़र पे लोकलहोस्ट -php myadmin। जिससे मैंने इतना लिखा तो मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि हमारा MySQL का डैशबोर्ड है, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं, जिसका एक GUI बना रखा है, GUI का नाम उन्होंने क्या दे दिया? PHP myadmin, ठीक है। दोस्तों, इसके अंदर जो मेरी टेबल है PHP अंडर यूट्यूब, जो मेरा डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर जो मेरी टेबल है स्टूडेंट टेबल। दोस्तों, आज मैं आपको इस स्टूडेंट टेबल को अंदर ही मैं आपको उस पूरा सम फंक्शन आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सपोज मुझे सारे मार्क्स, जितने भी मार्क्स है नल को छोड़ के, दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि नल को कभी भी काउंट नहीं करता है। उसके अलावा जितने भी नंबर ऑफ मार्क्स है, अगर मुझे उसका सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम बात करते हैं हमारी जो पहली जो सिंटैक्स क्वेरी है सम की। सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी मैं इसको मैन्युअली यहीं से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको उसको PHP के अंदर भी आप उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊँगा अभी इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम SQL में आते हैं। SQL में आते सबसे पहले हमको यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगी सिलेक्ट सम। और मैंने क्या बोला था? जैसे मैंने सम को अगर मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, चलो ठीक है, अभी हम इसको एम्प्टी रहने देते हैं। और टेबल का नाम क्या रहेगा? हमारा स्टूडेंट। जैसे मैंने इसको रन किया, तो हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा दोस्तों। यहाँ पे एक एरर आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं
सम फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो सम फंक्शन के अंदर हम कभी भी हमको कम से कम एटलीस्ट हमको एक एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन कौन सा पास करेंगे, जो कि हमारा नंबर टाइप का होगा, ठीक है। वो कॉलम जिसमें वैल्यू जो रहेगी वो नंबर टाइप की रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सा कॉलम है जिसके अंदर वैल्यू नंबर टाइप की। आईडी, एस आई डी का भी मैं काउंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम का दोस्तों काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ब्रांच को भी काउंट नहीं कर सकते, और एक और किसको काउंट कर सकते हैं, मार्क्स को। तो हम किसको काउंट करके देखने वाले, सॉरी हम किसको सम करके देखने वाले हैं, यहाँ पे मार्क्स को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगी, और सम नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे कॉलम का नाम मार्क्स, ठीक है। तो जैसे मैं गो करूँगा तो जितने भी मेरे नंबर ऑफ मार्क्स है उसका काउंट आ जाएगा। और दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि जितने भी मेरे नंबर है सबका मार्क्स आ गया, पर उसने नल वैल्यू को क्या कर दिया यहाँ से, तो वो नल वैल्यू को एक तरीके से इंक्लूड करता है। अब नल वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है, नल में तो कुछ डेटा होता नहीं है हमारा, ठीक है। तो जितने भी नंबर थे उस नंबर का उसने सम करके दे दिया। तो ये होता है हमारा सम फंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल है कि सिलेक्ट सम, सम के अंदर आप एक्सप्रेशन का नाम देना, फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेरी, हम सेकंड सेंटेक्स जो हम पास करते हैं कि इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें डिस्टिंग का यूज़ कर रखा है। अब डिस्टिंग क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास पूरा के पूरा जो मेरे पास डेटा था, उस पूरे डेटा का मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा है, 410 आ रहा है, 410 आ रहा है, ठीक है। अभी 410 क्यों आ रहा है, उसके लिए आप इसको थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करके आप इसको एक बार काउंट करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे जितना भी मेरे मार्क्स है सबकी वैल्यू कितनी है, मेरे पास 410 ही होगी। अब दोस्तों अगर मैंने सेकंड सिंटेक्स यूज़ किया है, अगर मैंने सेकंड सिंटेक्स यूज़ किया है जिसमें अगर मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया, अगर मैंने मेरी जो क्वेरी मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो मैंने क्वेरी लिखी थी सिलेक्ट सम, अब मार्क्स के आगे अगर मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया ना, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी रिपीटेड वैल्यू होगी उसको वो एक ही बार सम करेगा। ऐसा नहीं जैसा कि अभी क्या हो रहा है 60 और 60, आप देख रहे हो फर्स्ट वैल्यू 60 और लास्ट वैल्यू भी कौन सी मेरी यहाँ पे 6 वाली यूजर का जो मेरा मार्क्स है कितना है 60, तो यहाँ पे 60 और 60 दो बार काउंट हो चुका है, मतलब दो बार सम हो चुका है। 60 प्लस 60 कितना हो चुका होगा 120, ठीक है। बट अगर मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया तो वो 60 को दो बार काउंट नहीं करेगा, एक ही बार काउंट करेगा। मतलब 60 की वैल्यू कितनी असाइन कर देगा वो, सॉरी कितनी असाइन कर देगा 60 का जो रिडंडेंसी जो आ रहा है, जो डुप्लीकेट आ रहा है 60 दो बार ऐड होकर के उसका क्या करेगा, वो एक ही बार ऐड करेगा। मतलब अब ऑब्वियसली अब हम ये समझ सकते हैं कि जो अभी मेरे पास डेटा 410 आ रहा था, 410 में से अगर मैंने एक 60 को रिमूव कर दिया तो मेरे पास कितना डेटा रहता है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी क्वेरी को यहाँ से सिंपली कॉपी किया, कॉपी करके जब मैं इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट जैसे मैंने करा तो 410 में से मेरा 50 भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और हमारे सॉरी 60 माइनस हो जाएगा, और कितना बचा हमारे पास 350। अब 350 कैसे आ रहा है, तो उसके लिए आपको 60 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 90, ये 60 को आप मत लेना, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर आपकी सिमिलर वैल्यू है तो उसको वो सम में एक ही बार क्या करता है, काउंट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मैन्युअली जो मैंने आपको यहाँ से क्वेरी वगैरह टाइप करके बता दी है। अब मैं उसको आपको पीएचपी के अंदर इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ कि इसको हम पीएचपी के अंदर कैसे हम वहाँ पे कोडिंग वगैरह से इस पर्टिकुलर सेम आउटपुट को हम वहाँ पे जनरेट करके देखते हैं। सेम सिंटेक्स का जो भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, जैसे कि अभी इसका आउटपुट आता है 350, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि क्या वहाँ पे वाकई में 350 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम हमारे एडिटर पे आते हैं, तो जो कि हमारा एडिटर है माइस्क्वेल के, जो हमारा एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर दोस्तों इस एडिटर की अगर आपको डाउनलोड करना है कि इसको मुझे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक को आप सिंपली क्लिक करके आप आपके सोर्स कोड जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। दोस्तों उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाना पड़ेगी, जो मैं आज बनाने वाला हूँ। उस पर मैंने लिखा है यहाँ पे MySQL_AGGET एग्रीगेट, और आज जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं सम, है ना, फंक्शन डॉट PHP, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या और कैसे हम कोडिंग करेंगे, तो दोस्तों कोडिंग करने के लिए सबसे पहले तो मुझे डाटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट लगती है,
और डाटाबेस कनेक्टिविटी में वापस से अगेन एंड अगेन नहीं लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने जो मेरे लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि एग्रीगेट फंक्शन, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने काउंट वाला जो एग्रीगेट फंक्शन था काउंट वाला, ये उसका सोर्स कोड है दोस्तों। इसमें से मैं पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, बस मैं केवल क्या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मेरी डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो आप भी इतना कनेक्टिविटी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, और आप नई चीज़ों में अच्छे से टाइम दे सकते हो दोस्तों। इसमें मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, मैंने होस्ट का नाम लिखा है, लोकल होस्ट यूज़र नेम रूट लिखा है, पासवर्ड ब्लैंक लिखा है, डेटाबेस का नाम PHP अंडरस्कोर यूट्यूब जिस पे हम काम कर रहे हैं, और डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगा MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, जिसके अंदर 4 पैरामीटर मैंने पास किए। इसको मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया कौन नाम का, जो कि हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न, जो भी हमारा फंक्शन जो रहता है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट जो रिटर्न करता है उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया। और यहाँ पर मैंने छोटी सी एरर हैंडलिंग लगा ली कि अगर मेरा कनेक्शन बाई चांस नहीं बन पाता तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपली क्या करते हैं MySQL की क्वेरी चलाते हैं। तो MySQL की क्वेरी लिखने के लिए यहाँ पे मुझे सिंपली टाइप करना पड़ेगा MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी सेलेक्ट क्वेरी चलती है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चला ली, सेलेक्ट स्टार, सॉरी सेलेक्ट स्टार नहीं लगाना, सेलेक्ट सम। सबसे पहले तो सम, किसका सम निकालना है मुझे, मार्क्स का, ठीक है। फ्रॉम विच टेबल, टेबल का नाम क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप भी दोस्तों इतना आप है ना मैन्युअली टाइप करते जाना, ठीक है, इससे आपकी थोड़ी सी, क्योंकि मैं चाहता तो मैं जो इसका जो पुराना मेरा वीडियो है उसका जो सोर्स कोड है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कौन सी फाइल बनी काउंट, तो मैं उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता था, पर दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि यार मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं भी आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एज ए फ्रेशर हो, अगर आप एज ए बिगनर हो, तो आप मैन्युअली टाइप करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरा रिजल्ट सेट आएगा उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। और आप अगर नए यूज़र हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नहीं तो आप बोलोगे कि आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि सर ये सब चीज़ तो हमको समझ में नहीं आ रही। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिकमेंड है कि आप मेरे पुराने वीडियो को पहले देखें। सिलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब जो भी हमारा डेटा आएगा, सपोज रिजल्ट सेट में कुछ तो डेटा है, अब रिजल्ट सेट से मुझे डेटा लेना है अरे के फॉर्म में, तो कैसे लेंगे, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर, मैंने यहाँ पे लगा दिया एसोसिएटिव, ठीक है। और कहाँ से लेना है, रिजल्ट सेट से लेना है। और दोस्तों गलती से भी आप यहाँ पे सोचोगे कि यार मेरे पास मुझे तो सारी के सारी वैल्यू का सम करना है, तो उसके लिए मुझे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। दोस्तों आपको वाइल लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सोचते हो कि मुझे मल्टीपल डाटा लेके आना, तो हम वाइल लूप लगाते थे, जैसा कि मैंने हमें डेटा को डिस्प्ले करते समय मैंने आपको बताया था। तो आपको यहाँ पे वाइल लूप वगैरह ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सारा काम करके दे देगा। तो जितने भी मेरे मार्क्स है नल को छोड़ के, उसकी वैल्यू क्या करेगा, वो काउंट करके आपको दे देगा, और आपको चेक करना है। और दोस्तों एक चीज़ और कि मुझे यहाँ पे ना उसका एलियास बनाना पड़ेगा। एलियास बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एस करके एक एलियास मतलब जैसे कि हमारे निकनेम होते कि नहीं होते, बस ये जो कॉलम का नाम बना है ना सम मार्क्स, इसका एक निकनेम बना देगा। क्या बना देगा, इसका एक निकनेम बना देगा। और क्या निकनेम बनाएगा, उसका निकनेम ये बनाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, ठीक है। तो ये मेरा निकनेम क्या बन चुका है। अब मुझे सम मार्क्स निकालना है, तो कॉलम का नाम क्या देना पड़ेगा, ABC, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम का नाम बन चुका है। अब कॉलम का नाम बन चुका है तो उसको सिंपली करना क्या है कि डॉलर डेटा के अंदर मुझे उसको ना पास करना है। क्या पास करना है मुझे उसके अंदर, मार्क्स पास करना है, ठीक है दोस्तों, MARKS, ओके। सॉरी मार्क्स नहीं देना, यहाँ पे कॉलम का नाम क्या देना पड़ेगा मुझे, ABC। तो मेरा एलियास क्या बना यहाँ पे, ABC, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे ABC, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या वाकई में इसका आउटपुट 410 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमारा क्वेरी लेकर के आ रहा था। उसके लिए मुझे सिंपली सबसे पहले इसको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मुझे जो मैंने फाइल बनाई है इसको मुझे यहाँ से सिंपली रन करना पड़ेगा। और दोस्तों आप देख रहे हो कि बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है इस क्वेरी का, कितना आ रहा है 410। एक और जो एक्सप्रेशन था वो भी मैं यहाँ पे सिंपली है ना आपको चला के बता देता हूँ कि इसी क्वेरी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख दिया, अगर मैंने सबसे पहले इसको कमेंट से हटाते हैं, अगर मैंने सम के आगे डिस्टिंक्ट लिख दिया तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये कि जैसे कि 60 दो बार आ रहा है तो वो दो बार सम नहीं करेगा, एक ही बार सम करेगा। मतलब 60 को दो बार रिपीट नहीं करेगा, एक ही बार काउंट करेगा, ठीक है। तो अब 410 तो मेरा अभी आ रहा था फोन। अब अगेन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ सेव करके, जब मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आउटपुट देखोगे, अब आउटपुट कितना आ रहा है 350।
350 मतलब 60 उसने 2 बार यहाँ पे सम नहीं किया, एक ही बार उसने 60 को काउंट किया। दोस्तों ये था हमारा आज का सब फंक्शन जो कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वाकई में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे। एग्रीगेट फंक्शन को ऑलमोस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा फिनिश कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर एक मिनिमम पढ़ना है, हमको मैक्सिमम पढ़ना है, और उसके अंदर हमको एवरेज पढ़ना है, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसको इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में लगा के बना करके या इम्प्लीमेंट करके हम देख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लेना, और ऐसे ही अवश्यम वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, हम मिलते हैं हमारा। और दोस्तों मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चाहते हो कि यार हमको सोर्स कोड मिले, जो सोर्स कोड अगर आप मैन्युअली सोर्स कोड पूरा टाइप नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपका ईमेल आईडी आप मुझे मैसेज कर देना, या कमेंट सेक्शन में आप आपका ईमेल आईडी मुझे पास कर देना। ठीक है, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर में आपको आपके मेल पे जो भी फाइल का सोर्स कोड है वो मैं आपको इजीली ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।